अच्छा जी, जो एक्टोकार्पस है ये हमारे पास लास्ट फॉर्म ऑफ एल्गी है जो भी हमने पढ़नी है। ये कौन सी है? ब्राउन एल्गी है। स्ट्रक्चर है इसका, देखो प्लांट की तरह के इसमें अब कैरेक्टरिस्टिक्स आना शुरू हो गए हैं। हमने सिंपलेस्ट से एडवांस फॉर्म की तरफ गए हैं, ठीक है। तो अब ये मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ एल्गी की टाइप हम पढ़े हैं। तो देखो इसका स्ट्रक्चर पत्ते की शक्ल है हमारे पास, नीचे रूट लाइक स्ट्रक्चर भी है और ऊपर उसका ब्रांचिंग की तरह का हमारे पास स्ट्रक्चर भी है। लेकिन ये ट्रू रूट स्टेम्स और लीफ नहीं होंगे, अभी भी इसकी बॉडी थैलस ही होगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इट इज़ अबंडेंटली फाउंड थ्रू आउट द वर्ल्ड इन कोल्ड वाटर्स। अब ये ठंडे पानी के अंदर रहती है। अ फ्यू स्पीशीज फ्रेश वाटर में भी रहती हैं, बट यूजली दे आर इन कोल्ड वाटर्स। द प्लांट ग्रोज अटैच टू द रॉक्स एंड स्टोन्स अलोंग कोस्ट। अब ये क्या है कि इसके पास, क्योंकि ये नीचे देखो रूट लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये किसी न किसी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच हुआ हुआ होगा, किसी रॉक्स और स्टोन्स के साथ अटैच हुआ हुआ होगा अलोंग द कोस्ट। जो थैलस है इसकी बॉडी जो है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो एक्टोकार्पस है ना, ये अब एडवांस फॉर्म है एल्गी की। तो इसका मतलब ये है कि इसमें प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज़्यादा होंगे। तो इसकी जो बॉडी होगी ना, वो दो तरह के, जैसे मैंने बताया था ना लाइफ साइकिल होता है प्लांट्स का, उसके अंदर ऑल्टरनेशन और जनरेशन होती है। एक होता है हमारे पास गेमिटोफिटिक प्लांट और दूसरा हमारे पास होता है स्पोरोफिटिक प्लांट। तो यहाँ पर दो तरह के प्लांट्स, इसका लाइफ साइकिल में दो तरह की जनरेशन्स बनेंगी, ठीक है, हैप्लॉइड भी और डिप्लॉइड भी। और बट बोथ द टाइप्स आर मॉर्फोलॉजिकली अलाइक। लेकिन शक्ल सूरत से देखने में हमें नहीं पता लगेगा कि ये कौन सी टाइप है। शक्ल सूरत उनकी सेम होगी, लेकिन अंदर से वो जो होंगे वो एक गेमेटोफाइट जनरेशन होगी और दूसरी स्पोरोफाइट जनरेशन होगी। आगे लिखा हुआ है द थैलस कंसिस्ट ऑफ प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड यूनिसीरिएट फिलामेंट्स। मतलब ये कि बहुत सारी जो थैलस है, जो बॉडी है, उसमें बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग है। देखो कितनी सारी ब्रांचिंग है, छोटे 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 ब्रांचेस अपेयर हुई हुई हैं और इसके अंदर भी अपेयर हुई हैं बहुत सारी ब्रांचेस। तो ब्रांचिंग सिस्टम है और जो ब्रांचेस हैं वो मिलकर बनी हुई हैं सिंगल सिंगल फिलामेंट ऑफ सेल्स। इट शोज हेटेरोटाइपस हैबिटेट। हेटेरोटाइपी मीन्स ब्रांचिंग प्रोड्यूसिंग टू टाइप्स ऑफ ब्रांचेस। तो अब इसमें दो तरह की ब्रांचिंग है। एक हमारे पास दो तरह के सिस्टम बन आते हैं। ऊपर वाला जो सिस्टम होगा उसको हम बोलते हैं ये जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, और ये ऊपर वाली जो जगह होगी उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टिंग सिस्टम। और जो नीचे रूट लाइक स्ट्रक्चर हमें मिलता है उस सिस्टम को हम बोलते हैं प्रोस्ट्रेट सिस्टम। तो यही बात आगे लिखी हुई है। प्रोस्ट्रेट सिस्टम के बारे में अब हम बताएंगे। प्रोस्ट्रेट सिस्टम जो ये नीचे वाला है, ये जो नीचे वाला सिस्टम है, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रोस्ट्रेट सिस्टम जो होगा वो कंसिस्ट करता है क्रीपिंग सेप्टेट सेप्टा होगा। जो ये ब्रांचिंग है इसके अंदर बहुत सारे सेल्स आपस में कंबाइन हुए हुए हैं और सेल्स के दरमियान में क्रॉस वॉल्स हैं, ठीक है। इरेगुलरली ब्रांच फिलामेंट्स। इरेगुलरली ब्रांच मतलब कोई ब्रांच कहीं से उगरी कोई कहीं से उगरी, जैसे रूट्स होती है ना, वैसा वैसा स्ट्रक्चर होगा। दीज फिलामेंट्स आर अटैच टू द सबस्ट्रेटम। अब मैं आपसे ये सवाल कर सकती हूँ कि प्रोस्टेट सिस्टम का क्या फ़ायदा है, प्रोस्टेट सिस्टम को का क्या यूज़ है, वाई दे हैव प्रोस्टेट सिस्टम। तो प्रोस्टेट सिस्टम किसी भी चीज़ के साथ अटैचमेंट के लिए जो रूट लाइक राइजोइड का स्ट्रक्चर होगा वो है, ठीक है। तो आप मुझे ये इसका जवाब दोगे कि क्योंकि ये वाली जो एल्गी है इसको किसी न किसी चीज़ के साथ अटैचमेंट की ज़रूरत होती है, तो अटैचमेंट करने के लिए प्रोस्टेट सिस्टम है। दिस सिस्टम पेनिट्रेट्स दी होस्ट टिश्यूज़ इन एपिफिटिक कंडीशन। अब ये क्या है? प्रोस्टेट सिस्टम राइजोइड रूट लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये किसी न किसी चीज़ में पेनिट्रेट करेगा। तो उन्होंने बताया है कुछ कंडीशंस ऐसी भी हो सकती हैं जिसमें जो ये एक्टोकार्पस का एल्गी है ये किसी न किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो कर रहा हो। तो उस सिचुएशन में एपिफिटिक कंडीशंस में किसी दरख्त के ऊपर उगा हुआ हो, दरख्त के ऊपर तो नहीं, ये कोल्ड वाटर्स में रहता है, तो किसी वाटर के अंदर ही किसी प्लांट के ऊपर वो ग्रो किया हुआ, अगर वो तब होगा तो फिर भी ये प्रोस्टेट सिस्टम हेल्प करेगा उसको पेनिट्रेट करने में होस्ट टिश्यूज़ में। प्रोस्टेट सिस्टम इज पोअरली डेवलप्ड इन फ्री फ्लोटिंग स्पीशीज, ठीक है। अब मैंने कहा ना एक्टोकार्पस एक सिंगल प्लांट नहीं है, इसमें बहुत सारी टाइप्स होंगी, ठीक है, बहुत सारी एग्जांपल्स होंगी इसके अंदर, छोटे 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 डिफरेंट जगह पर होंगे, लेकिन मोस्टली ये कोल्ड वाटर्स में रहते हैं। तो एक इसकी कुछ टाइप्स ऐसी होंगी जो फ्रीली फ्लोट कर रही होंगी, जो अटैचमेंट, जिनको अटैचमेंट की ज़रूरत नहीं होगी, जिसको जो पानी में रह रही होंगी और इनको किसी चीज़ के साथ अटैच करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो वो वाली इसके टाइप्स जो फ्रीली फ्लोट करी होंगी पानी के अंदर, उनके अंदर प्रोस्टेट सिस्टम डेवलप अच्छे से नहीं हुआ होगा, क्योंकि उनको ज़रूरत ही नहीं है। ये तो नेचर है ना, जो चीज़ की हमें ज़रूरत होती है वही जो होता है हम उसी चीज़ में मॉडिफाई कर लेते हैं अपने आप को, वो चीज़ बेहतर हो जाती है। तो प्रोस्टेट सिस्टम उस वाली एक्टोकार्पस की स्पीशीज़ के अंदर होगा जिनको अटैचमेंट की ज़रूरत है
किसी न किसी रॉक्स और सॉइल्स के साथ या किसी प्लांट के साथ। दूसरा सिस्टम जो है वो है प्रोजेक्टिंग सिस्टम। प्रोजेक्टिंग सिस्टम वो सिस्टम होगा जो ऊपर वाला है, जिससे स्टेम, प्लांट की स्टेम होती है ना, ये वाला सारा सिस्टम, इस सिस्टम को कहेंगे प्रोजेक्टिंग सिस्टम, जो प्रोजेक्ट कर रहा है, बाहर को निकल रहा है। द प्रोजेक्टिंग सिस्टम अराइजेज फ्रॉम द प्रोस्टेट सिस्टम, ठीक है, नीचे रूट्स होंगे, उसके ऊपर से ही वो अराइज होगा ना, तो स्टेम रूट में से ही निकलेगी ना, रूट नीचे रूट सिस्टम होगा, ऊपर शूट सिस्टम होगा। वैसे ही ये वाला भी वही सिस्टम है, हमने नाम डिफरेंट दिए हुए क्योंकि ये उसकी बहुत ज़्यादा प्लांट लाइक एडवांस फॉर्म नहीं है, ये उससे तो प्रिमिटिव है, इसलिए हमने, जैसे मैं आपको हमेशा ये बताती हूँ कि चीज़ बेसिक कॉन्सेप्ट एक ही होता है, लेकिन डिफरेंट स्पीशीज़ में हम उसी चीज़ को डिफरेंट नेम देते हैं, तो उसके हिसाब से ही पूरी बॉटनी चलती है। तो आपको इसको इसी तरह ही याद करना होगा। इट कंसिस्ट ऑफ वेल ब्रांच फिलामेंट्स। अब इसके अंदर वेल ब्रांच फिलामेंट्स होंगे। ब्रांचिंग देखी थी ना आपने, किस तरह पत्ते की शेप की तरह बहुत सारी ब्रांचिंग थी। ईच ब्रांच अराइजेज बीनीथ द सेप्टा, हर ब्रांच जो होगी वो जो सेप्टा होता है उसके नीचे से उग रही होगी। द मेन एक्सिस एंड द ब्रांचिंग ऑफ प्रोजेक्टिंग सिस्टम और यूनिसीरिएट, और ये भी सिंगल सेल से मिलके बना हुए होंगे। दिस सेल्स, अब जो सेल्स होंगे उसके जो फिलामेंट्स में के अंदर सेल हैं वो छोटे छोटे हैं, सिलेंड्रिकल और रेक्टेंगुलर शेप में हैं और यूनिन्यूक्लिएट है, एक एक सिंगल सिंगल सेल है। सेल के अंदर एक एक सिंगल सिंगल न्यूक्लियस है। सेल वॉल जो हो, उसकी जो सेल वॉल होगी वो थिक होगी और वो पेक्टिन और सेल्यूलोज से मिलकर बनी हुई होगी। अब आगे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वाई एक्टोकार्पस इज ब्राउन इन कलर। अब ये ब्राउन कलर का क्यों है? हमने देखा बाकी की एलजी, कुछ एलजी रेड थी, कुछ एलजी जो थी वो ग्रीन थी, तो ये वाली ब्राउन क्यों है? ये ब्राउन इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होंगे वो ब्राउन कलर के होंगे। तो वही बताया हुआ है, जो डोमिनेंट पिगमेंट है, जो बहुत ज़्यादा मिकदार में एक्टोकार्पस की बॉडी के अंदर पिगमेंट होगा, वो है फिगोजेंथिन। फिगोजेंथिन की वजह से इसका गोल्डन ब्राउन सा कलर है। दी अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, इसके अलावा उसमें कौन कौन से पिगमेंट्स हैं? क्लोरोफिल ए, सी, बीटा कैरोटिनॉइड्स एंड अदर ज़ैंथोफिल्स, ठीक है।